सबसे पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद कहती हूँ कि आप हर जगह आते हैं और कवर करते हैं। इन गरीबों के मसीहा हैं आप लोग कि इन लोगों का मसला को सुनते हैं, इनको विपदा को सुनते हैं, दुख दर्द को सुनते हैं और आप लोग बांटते हैं। तो इसलिए मीडिया को धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पास कल रात को 4-5 महिलाएँ आई थी मेरे पास और इस गेट को लेके समस्या को लेके आई थी और मेरी इनकी बातचीत हुई। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ जो इस मोहल्ले में रह रहे उन जनता से और यहाँ के जो पार्षद है उनसे कि क्या इन्होंने वोट नहीं दिया होगा? जब वोट का टाइम आया होगा तो इन्होंने भी तो दिया होगा। तो एक प्रधान के लिए एक प्रधान के लिए दोनों क्षेत्र बराबर होना चाहिए इंसानियत के नाते कि एक इंसान को मारने काटने को जो चाह रहे हैं और इस तरह की जो हालातें पैदा कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए। और मैं एक महिला होने के नाते ये कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि इन महिलाओं के दर्द को समझना चाहिए। यहाँ के पार्षद को भी, एक पार्षद महिला हैं वो भी, उनको भी समझना चाहिए कि हाँ इन महिलाओं के साथ क्या हुआ। एक महिला की जब गर्भ अवस्था था तो उनको किस तरह से उन लोगों ने यहाँ से निकाला, लेकर गए, उनका बच्चा रास्ते में हो जाता या फिर कुछ फ्यूचर उनके साथ कुछ हो जाता तो फिर उसमें क्या होता? क्या सरकार ने ये सरकार की ज़मीन है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकार की है। और सरकार ने जब ये इस रास्ते को 40 साल में बंद नहीं करा तो आज कौन होते ये पार्षद बंद करने वाले? इस रास्ते को बिल्कुल नहीं बच पाएगा वो इस अवस्था में। अगर चाहे अगर खुदा न खास कर अभी ये बारिश आ जाए, पानी आ जाए नदी में तो ये कहाँ जाएंगे? सारे के सारे मर जाएंगे, यहाँ सब बह जाएंगे, दह जाएंगे और वो कैसे निकलेंगे? वो तो मर ही जाएंगे ना। तो ये देखते हुए इसमें क्या होना चाहिए? मैं सरकार से और मैं डीएम साहब से और एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस मामले को देखें और इन गरीबों के साथ दें, क्योंकि ये आने वाले ये छोटे छोटे बच्चे इन्हें दिखाइए, ये छोटे छोटे बच्चे जो इनके भविष्य है, जो इस गेट बंद होने के कारण इनके भविष्य खत्म हो रही है। जो ये पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, ये स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये कैसे जाएंगे, कैसे निकलेंगे? इन बच्चों के भविष्यों को लेके हम डीएम साहब से यही कहना चाहेंगे कि इसमें संज्ञान ले और इन गरीबों के साथ दे और न्याय करे। इसमें मतलब कि अन्याय ना हो, न्याय हो और दोनों पक्ष के, और ये पब्लिक हमारे हैं और पब्लिक को एक जैसा देखें। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा गरीब लोग की आवाज़ उठाने के लिए सबसे पहले आते हैं। और हम भी देखो समाज सेवा में लगे हैं बहुत सालों से और बचपन से हमारा एक ही ध्येय है कि जहाँ पर गरीब के साथ अगर कोई भी कहीं पर अत्याचार हो रहा है तो वहाँ पर हम सबसे पहले खड़े होते हैं और हम गरीब को कभी हारने नहीं देंगे जब तक हम खड़े हैं। तो मैं अपने गरीब भाइयों से भी कहता हूं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी दीदी आई हैं यहाँ पर, सुनीता भाभी दीदी आई हैं हमारी, और ये यहाँ पर हम आज आए हैं चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी। ये लोग यहाँ पर 35 साल से रह रहे हैं। तो अभी आज ही हमें सूचना मिली दिन में कि यहाँ पर किसी ने इनका गेट बंद कर दिया। अब अभी आप ही ने देखा, देखो मीडिया के थ्रू आपने दिखा कि एक स्ट्रक्चर में व्यक्ति जा रहा है और वो भी गेट के नीचे। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और अब मैं तो आज उन लोगों को यहाँ पर मिलने आया था कि किसने गेट लगाया है, ज़रा वो मेरे सामने आ जाएं। एक बार मैं उनसे एक कोई ऑर्डर नहीं दिखाओ, अगर मुझे ऑर्डर दिखा सके कि किस ऑर्डर पर उन्होंने ये गेट बंद किया है। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी एसएसपी से भी बात करूँगा, डीएम से भी बात करूँगा। और अभी जब मेरे थाने इंचार्ज से अभी बात हुई है यहाँ पर, जो यहाँ पर कैंट का थाने इंचार्ज हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि कॉलोनी वालों ने इनकी शिकायत की है कि ये लोग नशे का कारोबार करते हैं और इसलिए यहाँ पर इनके खिलाफ़ ये कार्रवाई की गई है। और उन्होंने कोई विधायक जी का भी नाम लिया है कि शायद विधायक निधि से वो गलत जानकारियाँ, मुझे अभी यहाँ आके पता चली कि वो जानकारियाँ सारी गलत हैं। क्योंकि मैं अभी इसके लिए विधायक जी से भी बात करूँगा, क्योंकि देखो कोई विधायक ऐसा काम करेगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ का जो लोकल पार्षद है, जहाँ तक मुझे लगता है वो इसमें उसकी मिली भगत है। अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत है तो आज यहाँ पर आ जाए। और अब मैं देखता हूँ हम यहाँ पर खड़े हैं और इन गरीबों के साथ खड़े हैं और इनको न्याय दिला के रहेंगे। और जैसे देखो अभी बता रहे हैं कि किसी का प्रसव हुआ था महिला का, उसको गेट के नीचे से, कितनी शर्मनाक घटना है और ये बहुत बड़ी घटना है। और मैं आज भी इनसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोग केवल खड़े रहो, हम आपका ताला खुलवाएंगे और जिसने भी आपके साथ मारपीट की है उनको हम सलाखों के पीछे पहुँचाएंगे। अब अगर मान लो इन फ्यूचर पानी रात में ज़्यादा आ गया तो वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। इतनी आपदा यहाँ पर अभी देखा आपने बरसात में कि इस बार सबसे ज़्यादा आपदाएँ आई हैं। अगर कोई भी बच्चा बहता तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? ये इतनी बड़ी जनहानि यहाँ पर हो जाएगी। और जिस भी पार्षद ने किया है, आज भी मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर वो आज शाम तक इस गेट को नहीं खोलता है तो कल का सुबह फिर हम बताएंगे उसको कि कैसे गेट खुलता है। फिर हम अपने तरीके से गेट को खोलेंगे। अगर उसके पास ऑर्डर नहीं हुआ
तो हो सकता है उनको जेल के सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नियम कानून से चलता हूँ, एक एक चीज़ का पता है मुझे कहाँ से क्या होता है। मैं अभी इंचार्ज से भी बात कर रहा हूँ, इसमें SDM DM से सब पूरी प्रशासन अभी आपको कल सुबह यहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल साजिश रची जा रही है, यह गरीबों को डराने का एक तरीका है इनका। और लेकिन अब मैं अपने भाइयों से कह रहा हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। ये चाहे मॉनिटरिंग कर ले, हम कोई गलत काम करने यहाँ पर आए नहीं है, हम तो केवल इनके साथ देने के लिए। और ये गलत तरीके से इन्हें किया है, क्योंकि जब मैंने देखा यहाँ पर स्ट्रक्चर में जा रहा है बंदा, उसके नीचे से शर्म नहीं आ रही है ऐसे पार्षदों को। पार्षद के ना, इनको तो मैं कह रहा हूँ सारी जनता को आप मिल के ना पार्षद के घर में वहीं जाके पकड़ना चाहिए। हम आपके अगर साथ खड़े हो गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है आपको। अगर आज शाम तक ये ताला नहीं खोलते हैं, फिर हम कल सुबह इनको दिखाते हैं कि कैसे खोलते हैं ताले। गोविंदगढ़ आज़ाद कॉलोनी में जो दरवाज़ा लगा है वो इस वजह से लगाया गया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पे नशे का कारोबार किया जा रहा था, दारुएं बेची जा रही हैं और स्मैक वगैरह इन सभी चीज़ों का वहाँ पे काम चल रहा था। जब मोहल्ले द्वारा मुझे बताया गया कि वहाँ पे ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो इस चीज़ को संज्ञान में लेते मैंने विधायक जी के पास, हम सारे के सारे मोहल्ले वाले विधायक जी के पास गए। तो उनके द्वारा सिंचाई विभाग के द्वारा उन्होंने फ़ोन किया, सिंचाई विभाग के द्वारा ये नदी के बगल में गेट लगाया गया, जिससे कि असामाजिक तत्वों द्वारा जो वहाँ पे कार्य हो रहा था वो बंद हो चुका है। मगर अब क्या कहें कि जो ये लोग चाह रहे थे वो ये चीज़ हो रही है। अब वो चाहते हैं कि गेट खुले, फिर दोबारा से वो काम होना चाह रहे हैं, मगर वो होगा नहीं, वो गेट खुलेगा नहीं। और वो गेट एक बार ही बंद हो चुका, तो अब वो खुलने का नहीं। और जो वहाँ पे जो काम कर रहे थे अब वो कुछ नहीं होने का। मोहल्ले वाले खुद इस चीज़ को वो कर रहे हैं, और तो अब कुछ नहीं होने वाला उस चीज़। स्मैक जो बेची जा रही है उसमें पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया है। उनके द्वारा हर रोज़ चीता के द्वारा वहाँ पे पुलिस द्वारा आ रही है, पुलिस लगातार वहाँ पे चक्कर लगा रही है। और अब मुझे ऐसा लगता नहीं, गेट लगने के बाद पिछले 7-8 दिनों से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पर। लोगों के घरों में लोगों को मारा जा रहा है घुस के। वो इस वजह से मारा जा रहा था कि जब तक गेट नहीं लगा था असामाजिक, वही मैं बता रहा हूँ, वो असामाजिक तत्वों द्वारा स्मैक पी के, दारू पी के लोगों के घरों में घुसा जा रहा था। पिछले 7 दिनों से जब से गेट लगा है, उसके ताला लगने के बाद अब तक ऐसा कोई भी, मुझे लगता नहीं कोई भी ऐसा कुछ भी काम हुआ हो जो लोगों के घर में घुसा हो, चाहे वहाँ दारू बिकी हो। वहाँ पे कैमरे तक लगा दिए गए हैं। वो चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी के लोग नहीं हैं जो ये चाह रहे हैं कि गेट खुले, वो दूसरी नदी पार के लोग हैं, ना कि वो हमारी उसमें आया विधानसभा में है, ना वह उनके पास दूसरा रास्ता है जो कि पीछे से है, परशुराम मंदिर से उनका रास्ता है, और वो उसी को इस्तेमाल करें। ये जो नदी का रास्ता था ये पुश्ता बनने के लिए काम खुला हुआ था। आज जब कभी भगवान ने चाहा, अगर कुछ मिस हैपनिंग हुई या किसी का पुश्ता गिरा या किसी का नदी लाना, तो उसलिए वो ताला खुलेगा जिससे कि वो पुश्ता रिपेयर हो सके। कर रहे हैं आप? जो मारपीट कर रहे हैं वो आप सबे अपने लिए कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। हमारा जो काम था हमने अपना काम कर चुके हैं, और जो मोहल्ले वालों की जो पुकार थी, जो उनसे हमारे से अपेक्षा थी, हमने उसे पूर्ण तरीके से उसको आखिरी चरण तक लाकर उनके समक्ष छोड़ दिया है। और ऐसी कोई, मुझे लगता नहीं अब कोई ऐसी बात होगी। देखो कितना मर्जी शोर मचा ले, शोर मचाने वाला शोर मचाएगा ही मचाएगा, उसका काम है शोर मचाना। जो कैमरा लगे हैं एक सामुदायिक भवन के बाहर लगा है, क्योंकि वो चौक है, और एक पीछे गेट पे लगा है प्रकाश नगर कह रहा हूँ, जो प्रकाश नगर शुरू होता है वहाँ वाले चौक पे। किसी के आने से और किसी के जाने से दोनों का रिकॉर्ड होगा, कि जिससे जो भी आएगा वो ढंग से पूर्ण तरीके से, आने वाले और दोनों जाने वाले को दोनों तरफ से रिकॉर्डिंग है। इसकी मॉनिटरिंग वाईफाई के थ्रू 2-4 घर हैं उनके यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, वहीं पे होती रहेगी। कोई बात नहीं, भीड़ इकट्ठा होने से कुछ नहीं होता। यहाँ भी बहुत सारे लोगों के वो हैं, इसमें मेरे ख्याल से कम 100 लोगों के जो कि मोहल्ले वालों ने साइन कर चुके हैं, और जो चाहते हैं कि ये गेट बंद ही रहे, ऐसा कुछ नहीं है।